हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट टू हेल्थ। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताता हूं कि उस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, मेडिसिन के क्या इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तथा साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देता हूं कि इस बीमारी के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, जिससे कि आप उस सिम्टम्स को पहचान के अपने चिकित्सक के पास जाके उस बीमारी का इलाज करवा सकें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो यूरिक एसिड के बारे में है, क्योंकि यूरिक एसिड से इस समय बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। हर किसी को लगभग 5 में से 1 लोग को यूरिक एसिड की बीमारी या संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वो बेल बटन को दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले उनको जानकारी हो सके। तो दोस्तों, ये जो यूरिक एसिड होता है वो एक प्रकार का हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर एक प्यूरिन नाम का अमीनो एसिड्स होता है। वो प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है या जब प्यूरिन जब ब्रेक डाउन करती है तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ये जो प्यूरिन होता है ये हमारे शरीर में ही पाया जाता है, और साथ के साथ जो बाहर से जो हम खाते हैं या जो भी कोई खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा भी प्यूरिन हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। जैसे कि रेड मीट होता है, इसके अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और पालक होता है, इसके अंदर भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। साथ साथ जो लोग अल्कोहल का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल के अंदर अगर बियर, खासकर अगर बियर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मछलियाँ होती हैं, कुछ मछलियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये जो यूरिक एसिड होता है ये दिक्कत हमको कब करता है, जब अगर ये नॉर्मल वैल्यू में है यूरिक एसिड तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लेकिन जब इसकी मात्रा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है और हमारे टिश्यूओं में जाकर डिपॉजिट होने लगता है, जिससे कि किडनी का स्टोन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर वो साथ के साथ छोटे छोटे जो जॉइंट होते हैं हमारे, उसके अंदर अगर डिपॉजिट होने लग गया तो वो अर्थराइटिस का भी कारण बनता है। अर्थराइटिस के अंदर एक होता है गाउट। गाउट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये गाउट यूरिक एसिड के कारण ही होता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, खासकर जो हमारे पैर के अंगूठे की जो जॉइंट होता है, पहला जॉइंट होता है, उसमें वो जाकर डिपॉजिट पहले होने लगती है। सबसे पहला जो इनिशियल जो हमको सिम्टम्स आता है कि यूरिक एसिड अगर किसी को बढ़ रहा है तो सबसे पहले सिम्टम्स यही आता है कि वो पैर के जो अंगूठे हैं उसके जॉइंट के अंदर वो डिपॉजिट होने लगती है। यूरिक एसिड का जो एक सिंपल प्रोसेस होता है जो किडनी द्वारा होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जब प्रोटीन टूटता है तो यूरिक एसिड बनता है, तो ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाती है और किडनी के द्वारा वो फिल्टर होके हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होती है एक समान प्रक्रिया होती है। लेकिन दिक्कत हमको कब आती है, जब या तो यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर बनने लगे या हमारे शरीर के अंदर बनने लगे तो दिक्कत आने लगती है, या इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको करने में कोई दिक्कत होती है, या किडनी में कोई दिक्कत ऐसी आ जाती है कि वो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तब जाके हमको समस्या आने लगती है। क्योंकि अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो हमारे शरीर के हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा अगर हमारे ब्लड के अंदर हो जाती है तो इसको भी कहा जाता है। यूरिक एसिड के जो डायग्नोसिस करने का जो टेस्ट होता है वो भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप ब्लड का टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड कितनी मात्रा है इससे पता चल जाएगी। और साथ ही साथ हम यूरिन का भी टेस्ट करवा सकते हैं कि यूरिक एसिड कितनी मात्रा में हमारे यूरिन से निकल रही है। यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 3.5 से लेकर 7 mg/dl तक होता है। अगर ये 7 से ऊपर बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड से समस्या होने लगती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर ज़्यादा है उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बस कुछ ही लोगों में होता है कि वो यूरिक एसिड से उनको समस्याओं को सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड किन लोगों में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, किस कारण से होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, खासकर बियर का, क्योंकि बियर के अंदर सबसे ज़्यादा प्यूरिन पाई जाती है, तो जिसके कारण कि प्यूरिन पाई जाएगी तो उसका ब्रेकडाउन होगा और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगी। और ख़ासकर जो लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो पानी का थोड़ा बहुत कम सेवन करते हैं और साथ के साथ
जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स का ब्रेकडाउन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। जब मसल्स का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होगा। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो जो प्यूरिन अमीनो एसिड है वो भी टूटेगी, जिसके कारण यूरिक एसिड उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा ही पाया जाएगा। आप दूध पीजिए लेकिन स्किम मिल्क पीजिए। दूध को 2-3 बार जो फिल्टर करके जो उसकी मलाई निकाल दी जाती है वो वाला दूध आपको पीना है। वो दूध पीने से आपको फ़ायदा भी होगा, यूरिक एसिड भी कम होगी, इसलिए आपको स्किम्ड मिल्क पीना है। यूरिक एसिड अगर जॉइंट में जमा हो जाए तो वो गाउट का कारण बनती है और ज़्यादातर ये पैर के अंगूठों से स्टार्ट होता है। आइए अब जानते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीट हम 2 टाइप से कर सकते हैं, यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि हमको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है और अपने डाइट का ध्यान रखना है कि क्या खाना चाहिए जिससे कि यूरिक एसिड या प्यूरिन का जो मात्रा हमारे शरीर के अंदर जा रही है वो बहुत कम जाए। और साथ ही साथ हमको मेडिसिन का भी यूज करना है। ये जो मेडिसिन होती है वो 2 प्रकार की होती है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड से जाके मिलती है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और यूरिक एसिड को एक्सक्रीबल बना देती है कि जो बहुत ही आसानी से शरीर के से बाहर निकाला जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो शरीर से बाहर निकलवाने की कोशिश करती है। उस ड्रग का नाम है फेविक्सोस्टेट और एक जो दूसरी ड्रग है उसको कहते हैं एलोप्यूरिनॉल। तो इन दोनों मेडिसिन के द्वारा भी हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको मेडिसिन का यूज बहुत ही बाद में करना है। पहले हमको खान पान को अपने सही रखना है और हमको प्राकृतिक कारणों से यूरिक एसिड अगर हमारे कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हमको करना क्या है, सबसे पहले अल्कोहल को तुरंत स्टॉप कर देना है, बियर का सेवन कम करना है। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो थोड़े बहुत वाइन का सेवन कर सकते हैं। रेड मीट हमको नहीं खाना है, सी फूड नहीं खाना है और हाई प्रोटीन डाइट को भी नहीं लेना है। थोड़ा बहुत जो प्रोटीन की डाइट होती है, हल्की प्रोटीन डाइट, उसको आप ले सकते हैं। पालक का इस्तेमाल एकदम से बंद कर देना है। जब हमारी यूरिक एसिड सही हो जाए उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी हमको बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि अगर पानी हम कम पिएंगे तो हमारे किडनी के द्वारा यूरिक एसिड निकालने के जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही बंद हो जाते हैं। अगर इसीलिए पानी का इस्तेमाल हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और साथ में थोड़ी बहुत मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, जिसके कारण कि हमारे यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी यूरिक एसिड के बारे में। मैंने एक सामान्य तौर पे आपको यूरिक एसिड के बारे में जानकारी दी है कि यूरिक एसिड बनता कैसे है, कहाँ पाया जाता है, किन खानों से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैंने सिंपल सी जानकारी दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप कृपया मुझे कमेंट करिए, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरे जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरों को भी यूरिक एसिड के बारे में आसानी से और सही जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को यूरिक एसिड से होने वाली समस्या जो होती हैं गाउट के बारे में समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि यूरिक एसिड में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरी आने वाली वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो के बारे में आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।